जय हिंद। आज का टॉपिक हमारा 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 पहला चैप्टर है ये संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, तो क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो कह रहा है कि ये सिंपल से बात कह रहा है कि शून्य जो है वो परमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, अगर परमेय संख्या है तो उसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहां q जो होगा हमारा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, आप जानते हो कि कोई परमेय संख्या जो होता है, परमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है p बाय क्यू के फॉर्म में होता है और जहाँ पे q क्या होता है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो आप शून्य को आप परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना 0 लिखो, बाय 1 कर सकते हो, कोई भी नंबर है हमारा। ठीक है, उस पर हम जो बट्टे में 1 दे सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बाय 1 कर सकते हैं, ये हो गया p और ये हो गया आपका q, तो 0 हो गया p और 1 हो गया हमारा q, तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिख दिए हैं। ठीक है, और q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पे q कितना है 1 है। ठीक है, तो नहीं है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, परमेय संख्या होना चाहिए। तो लिखेंगे हाँ 0 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, तो लिखेंगे हाँ इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम p बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है जब परमेय संख्या होगा तो क्या होगा p बाई क्यू के रूप में होगा ही होगा। ठीक है, इसे आप नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है हमारा 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में जो है हमें 6 परमेय संख्या, कितना 6 परमेय संख्या क्या करना हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो परमेय संख्याओं के बीच में, अब 3 क्या है परमेय संख्या है, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 4 भी क्या है परमेय संख्या है। ठीक है, तो दो परमेय संख्या के रूप में अनगिनत परमेय संख्याएं हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है कि 6 होगा 7 होगा। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है, तो उसका कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 कह रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे 6 परमेय संख्या इसको निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ये कितना है 3 और 4 के बीच में कितना कह रहा है 6 कह रहा है। ठीक है, तो जितना परमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा हमें, तो हम क्या करेंगे उसमें 1 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, जितना कहा जाएगा उसमें 1 क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, तो 6 + 1 कितना हो गया हमारा 7 हो गया। ठीक है, अब जो भी कुछ नंबर दिया है, अब क्या दिया हमारा 3 दिया है। ठीक है, तो 3 को हम क्या करेंगे, जो प्लस करके हमारा नंबर आया है ये वाला, ठीक है, उसको ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 7/7, ऊपर नीचे से 7 भी ऊपर से प्लस हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 नीचे भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे बाय में कुछ नहीं है तो बाय में 1 डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ऊपर नीचे सेम नंबर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 7 7 कट जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 3 जा कितना हो गया 21 और 7 1 जा कितना हो गया हमारा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा 4 है, बस 4 को भी ऐसे ही करेंगे 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब जो इसमें किए हैं 7/7 से सेम क्या करेंगे 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये हमारा 21/7 आया है और 28/7 आया है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिखो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। अब जो ये हमारा 21/7 है 28/7 है, ये हमारा तो प्रश्न में है ही, क्वेश्चन में है ही। ये 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, ये 3 हो गया।
काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, 7 4 जा 28, 4 हो गया। तो और 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 निकाल दिए। क्या करना है आपको, तो 21 22 23 24 25 26 27 करना है, और बाई में सब में 7 7 है, तो सब में क्या करना है, हमें 7 7 लिख देनी है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कितना है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे क्या हमारा ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे 6 कह रहा था निकालने के लिए, तो मान लो कि अब किसी में क्या कह देगा हमको, तो 9 निकालिए, ठीक है, या फिर 11 या फिर 12, जो भी कुछ बोले निकालने के लिए क्या करना है, उसमें 1 प्लस कर देनी है, ठीक है। 1 प्लस करके जो भी और जिन दो नंबरों के बीच में कह रहा है निकालने के लिए, यहाँ पे 3 4 है, 5 और 6 भी हो सकता है, 7 और 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो उस नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और जो हमको प्लस करके आया उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पहला हो गया। और फिर जो है हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा दूसरा निकल जाएगा। पहला ये स्टैंड पॉइंट हो गया, दूसरा एंड पॉइंट वो हो गया, ठीक है। और इस बीच में जितना कह रहा था, 7 कह रहा था या 8 कह रहा, जो भी कह रहा था उसको यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। और ये इसी श्रृंखला में चलेगा, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि 5 था, मान लो 5 था, तो 6 7 8 9 10 जो भी रहेगा, ऐसे यहाँ पे 21 22 ऐसे, ठीक है। ये श्रृंखला में जो है ये बढ़ते क्रम में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पे निकाले हैं, जितना परमेय संख्या हम निकाले हैं, यहाँ पे 6 परमेय संख्या जो हम निकाले हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो है इसमें और भी बहुत सारे परमेय संख्या हो सकती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में जो है बहुत सारी परमेय संख्या हो सकती है, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है हमको, तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। मतलब कह रहा है कि 3/5 और 4/5, ठीक है, इसके बीच में कितना ज्ञात करना है, 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पिछला वाला जो था हमारा 3 और 4 के बीच में, ठीक है, वो क्या था, हमारा सिंपल डिजिट था, ठीक है, उसमें कोई बट्टे में कुछ था नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें ये क्या है, बटा वाला है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखो, इसमें क्या कह रहा है हमको, 5 निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 + 1, तो कितना हो जाएगा, ये 6। जितना परमेय संख्या निकालने के लिए दे रहा है उसमें क्या करेंगे, 1 हम प्लस कर देंगे, और वो जो निकलेगा उससे हम क्या करेंगे, दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हमारा 3/5 है, और 6/6, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा हमारा 13। नेक्स्ट ये कितना है हमारा 4/5 मल्टीप्लाई 6/6, ये हो जाएगा आपका 18/30, ये हो जाएगा 24/30, ठीक है। ये निकल गया हमारा। अब क्या है, दोनों का जो है हमारा हर क्या है, वो सेम ही है, 30 और 30, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो गया, ये हो गया आपका इतना। अब 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। अब ये 18/30 और 24/30, ये तो हमारा क्या है, प्रश्न में ही है, इसको आप काटोगे तो 6 3 जा, और ये हो जाएगा 6 5 जा, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 4 जा, ये हो जाएगा 6 5 जा, ठीक है। तो ये 3/5 और 4/5 तो हमारा है ही प्रश्न में, ठीक है। और ये जो हमारा निकला वो हमारा क्या निकला है, आंसर निकला है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 जो निकला हमारा क्या निकला है, आंसर निकला है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको बढ़ते क्रम में लिख देनी है, ठीक है। ऐसे कि 18 19 20 21 22 23 24 जितना भी दिया रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी दिया रहेगा हम उसको सिंपल फॉर्म में क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ 3/5 और 4/5 के बीच 5
परमेय संख्याएं, कौन सा हो जाएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये हो गया आपका आंसर। इसके अलावा भी बहुत सारे परमेय संख्या इसके बीच में हो सकती है, ठीक है, समझे? ये नहीं है कि यही 5 होगा, इसके अलावा भी और परमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। और जैसे कि ये दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर क्वेश्चन के जब आप आंसर को देखेंगे, जो बुक में आंसर दिया रहता है, ठीक है, उसमें आप देखोगे तो वहाँ पे जितना भी 5 निकाल के वो लिख दिया होता है वहाँ पे कि इसके अलावा अन्य परमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें तो आप इन दोनों के बीच में जो है और बहुत सारी परमेय संख्या निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो मेथड भी जो है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यही एक मेथड है, ठीक है, इसको दूसरे मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसी मेथड पे फोकस करना है क्योंकि हम जो है वो सिंपल मेथड बताते हैं और ये सिंपल है, और जैसे दूसरा बनाए वैसे तीसरा बनाएंगे, ठीक है, नोट करो आप। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, वो सत्य है या असत्य है, मतलब सही है गलत है, ठीक है, ये आपको बताना है। और अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, इसको इसके कारण सहित क्या करना है, इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट ये क्या कह रहा है हमारा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कह रहा है कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है, हमारा पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। यहाँ पे लिखेंगे हम सत्य, ठीक है। क्यों सत्य है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 2 3, ठीक है, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है हमारा, 0 1 2 3, मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, उसके बाद अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो गया हमारा जो प्राकृतिक संख्या है और जो पूर्ण संख्या है, ठीक है, अगर 0 इसमें ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है प्राकृतिक संख्या में, ठीक है। तो यही कह रहा है यहाँ पे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है वो सारे क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हमारा सही है। अगर यहाँ पे ये पूछता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है तो ये स्टेटमेंट गलत होता, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन सारी प्राकृतिक संख्या हमारा पूर्ण संख्या है। क्लियर है। स्टेटमेंट नंबर सेकेंड, ये इसमें क्या कह रहा है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कि इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों मिलके पूर्णांक बनता है। जो संख्या रेखा पे प्लस की ओर रहती है, राइट हैंड पे रहता है, जो और लेफ्ट हैंड पे रहता है, दोनों मिला के क्या बनता है, हमारा पूर्णांक बनता है, ठीक है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होती है, मतलब सिर्फ प्लस वाली संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन माइनस वाली संख्या तो पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। लेकिन प्लस और माइनस दोनों मिला क्या बनता है, हमारा पूर्णांक बनता है। इसके हिसाब से -2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा पूर्णांक, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो कह रहा है हमारा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा गलत है, ठीक है। मतलब जितना भी पूर्णांक है, जितना भी पूर्ण संख्या है वो सारी पूर्णांक संख्या है। जितना भी पूर्ण संख्या होती है हमारी वो सारा पूर्णांक होता है, लेकिन सारी पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। क्लियर है। तीसरा, इसमें क्या कह रहा है हमारा कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या जो है वो क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये भी क्या हमारा तो असत्य है, ठीक है। कैसे असत्य है, तो परमेय संख्या मान लो कि 4/3 या फिर 2/3 या फिर कुछ भी, ठीक है। तो 4/3 या 2/3 क्या हमारा परमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। परमेय संख्या तो है भाई, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें कह रहा है कि जितना भी परमेय संख्या होगा वो सारा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, इसीलिए गलत है। तो जितना भी पूर्ण संख्या होता है वो परमेय संख्या होता है। जितना भी अगर पूर्ण संख्या है हमारा, ठीक है, जैसे कि पूर्ण संख्या हमारा 2 3 0 1 जो भी कुछ हमारा पूर्ण संख्या है वो हमारा क्या होता है, परमेय संख्या होता है। लेकिन सारे परमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है। तो ये भी हमारा असत्य है, ठीक है। तो इसमें सत्य असत्य असत्य लिखेंगे, और जो मैंने आपको इसका रीजन बताया है उसको आप क्या करना है, इसमें इंक्लूड करके लिख देना, ठीक है। नोट करो आप।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल पे 9th और 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका सोल्यूशन जो है वो पर डे बेसिस पे अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो उसका और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के बटन को भी प्रेस कर दो, ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन जो है वो अपलोड होने के जस्ट बाद जो है आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।